हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन कोलैबोरेशन फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट देखते हैं हॉलिस्टिक प्लस एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या कहती है। आयुर्वेदा फोकस ऑन द हॉलिस्टिक वेलबींग, जहाँ पे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की बात करी गई है कि इन तीनों की बैलेंस हमने चीज़ें रखनी है। उसमें भी तीनों में क्या हो रहा है, पंच महाभूतों की बात करी गई थी। उन पंच महाभूतों के अगर इम्बैलेंस होता है तो हमें क्या होता है, त्रिदोष। ऑब्वियसली ये वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आप या तो प्लेलिस्ट पे जाके आयुर्वेद की या तो यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप वो पहले देख लीजिएगा। फिर मॉडर्न मेडिसिन क्या बोल रहा है उसमें, मॉडर्न मेडिसिन एम्फसाइज प्रिसाइज डायग्नोसिस, acute care and evidence based treatment. Integration offers both prevention and cure, creating a more comprehensive healthcare system. आयुर्वेदा में इन तीनों चीज़ों की बात करी गई थी, जबकि मॉडर्न मेडिसिन में बोला गया है कि मतलब बारीकी से डायग्नोस करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग केयर करी, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को केयर करा जा रहा है कि उसको किस तरह से उस बीमारी को हम मतलब उसकी बीमारी को जड़ मूल से हम निकाल सके। ठीक है, उसके बेस पर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हॉलिस्टिक एविडेंस है, दोनों की अप्रोच इस तरह से वर्क करती है। फिर है प्रिवेंटिव वर्सेस क्यूरेटिव स्ट्रेंथ। तो आयुर्वेदा एक्सेल इन प्रिवेंशन थ्रू द डाइट लाइफस्टाइल, जहाँ पे बोला गया है दिनचर्या एंड द सीजनल रेजिम्स, जहाँ पे ऋतुचर्या। ठीक है, हमारा जिस ऋतु में जिसको खाना चाहिए, सीजनल वाइज हम बोलते हैं ना, सीजनल वाइज आपको फ्रूट खाना है या सीजन वाइज आपको चीज़ें खानी पीनी है, तो आयुर्वेदा उस चीज़ पे ज़्यादा जोर कर रहा है। ठीक है, आपको अपनी डाइट, अब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी डाइट सुधारो, लाइफस्टाइल चेंज करो, टाइम पे सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, ठीक है, योगा करो, मेडिटेशन करो, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन इज स्ट्रॉन्ग इन अक्यूट केयर, जहाँ पे सर्जरीज की बात करी गई है, इन्फेक्शंस की बात करी गई है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात करी गई है। टुगेदर दे कैन प्रिवेंट डिजीज वन साइड एंड ऑल्सो ट्रीट इट इफेक्टिवली व्हेन इट इज़ अराइज। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो रहा है कि हम अपनी डाइट को आयुर्वेदा के साथ कनेक्ट करके मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, वही बात करी गई है कि बीमारी होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें। फिर क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट किस तरह से होती है। क्रॉनिक इलनेसेस लाइक द डायबिटीज़ है, अरेस्ट्रिक है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, रिस्पॉन्ड वेल टू द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लाइक पंचकर्मा, डिटॉक्स, हर्बल सपोर्ट एंड योगा एंड मेडिटेशन। तो इन सब की मदद से हम इस टाइप की बीमारी, जैसे कि हमें डायबिटीज़ हो गई, ठीक है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं, तो वो हम इन सब का आयुर्वेदिक की मदद से जल्दी उसका उपचार कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन ऑफर क्लिनिकल मॉनिटरिंग and diagnostic support and the emergency management. Combined therapy enhance quality of life and reduce the medication side effect. ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करके अगर हम चल रहे हैं कि आयुर्वेदा को भी साथ लेके चले एंड जो आज की मॉडर्न मेडिसिन को भी साथ लेके चले, तो हमें चीज़ें जल्दी हम रिकवर उस बीमारी से कर पाएंगे एंड उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम आएंगे। फिर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। आयुर्वेदा यूज द मेडिटेशन हर्ब्स लाइक द ब्राह्मी एंड अश्वगंधा एंड स्पिरिचुअल रूटीन्स फॉर द कामिंग द माइंड। जबकि मॉडर्न साइकेट्री प्रोवाइड द साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड मेडिकेशन। ब्लेंडेड अप्रोच हेल्प टू एड्रेस बोथ रूट्स कॉजेज एंड केमिकल इम्बैलेंस। ठीक है, आयुर्वेदा यही बोल रहा है, आपको अगर कोई भी बीमारी है आप मेडिटेशन करके कर सकते हो, उसमें हर्ब्स आपको हेल्प कर रही है, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा जैसे हर्ब्स है, स्पिरिचुअल रूटीन आप फॉलो करो, मेडिटेशन करो, माइंड को शांत रखो, वो सभी चीज़ें। जबकि मॉडर्न जो मॉडर्न चिकित्सा है वो क्या बोल रही है, साइकोथेरेपिस्ट आपकी करवाती है, काउंसलिंग होती है। ठीक है, कि आपकी एक्चुअल में ये अगर माइंड आपका शांत नहीं हो रहा है, इंसोमिया है, आपको जल्दी नींद नहीं आती है, रात को नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उसकी काउंसलिंग करी जाती है, तो वो मॉडर्न साइकेट्री में आ जाएगी। इन दोनों के ब्लेंडेड अप्रोच से, थोड़ा इन दोनों के मिक्स अप्रोच से क्या होगा, केमिकल इम्बैलेंस हमारे जो बॉडी में है उसके रूट तक हम जा पाएंगे और उसके रूट से हम अपने मतलब रिजल्ट तक आ जाएंगे कि हाँ हमें इसका समाधान मिल गया। ठीक है, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा। फिर इम्यूनिटी बूस्ट एंड पोस्ट इलनेस रिकवरी के लिए क्या बोला गया है, आयुर्वेदा रसायन थेरेपी रिजुवेशन बिल्ड द ओजस इम्यूनिटी एंड सपोर्ट convulsions useful during the after infections like COVID-19 or the post surgeries. Modern medicine can track the recovery metrics and the support critical care.
ठीक है। आयुर्वेदा की रसायन थेरेपी क्या बोल रही है कि आपको अगर कोई भी बीमारी हुई थी उसके बाद भी आपको किस तरह से वो बीमारी दोबारा से आपको ना हो, ठीक है, उससे रिलेटेड बात करी गई है कि आपकी इम्यूनिटी किस तरह से बूस्ट हो, और अगर आपको बीमारी थी तो उसके बाद भी आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो प्रॉब्लम आपको फिर से ना आए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टाइम पे हम आयुर्वेदा की तरफ गए थे, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ से भी हेल्प मिली है। फिर पर्सनलाइज मेडिसिन, जहाँ पे आयुर्वेदा's कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति बॉडी कंस्टिट्यूशन अलाइन विद द मॉडर्न genomic and the personalized medicine. Both can be combined to customize treatment for individual based on their genetic and doshic प्रोफाइल, ठीक है। जहाँ पे आयुर्वेदा बोल रहा है प्रकृति, ठीक है, जिसकी जिस बॉडी टाइप है, लेकिन इसको कफ टाइप है या फिर पित्ता टाइप है, ठीक है, किस टाइप की इसकी बॉडी है, तीनों टाइप में से, तो उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी जाए, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है, उसको वही बोलेंगे, उसको पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ हो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट उसको दी जा रही है। फिर नेचर एंड प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ है। Ayurveda relies on the herbal medicines with minimal side effect. Some herbs like the turmeric, ashwagandha and neems are now being researched as a used in the modern pharmaceuticals. Co-formalities can provide suffer long-term health solution. ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो हमें भले ही जल्दी आपको वो ना दे, रिज़ल्ट ना दिखाए, लेकिन उससे कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, हल्दी है, अश्वगंधा है, नीम, इस टाइप के हम बोलते हैं ना कि आजकल सभी चीज़ों में इन चीज़ों को, एलोवेरा है, इन सभी चीज़ों को क्या करा गया है कि हम उस चीज़ की तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है, कि हमें वो मॉडर्न चीज़ों में ज़्यादा फोकस ना करके हम अपने रूट पे जा रहे हैं कि हाँ हमने हर्बल मेडिसिन की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हमारे लिए सेफ़र है, लॉन्ग टर्म हेल्थ सॉल्यूशन के लिए हमें हेल्प हो रही है। फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिटिक हेल्थ, जहाँ पे इश्यूज़ लाइक ओबेसिटी, पीसीओसी, फटीग, थायराइड इम्बैलेंस रिस्पॉन्स वेल टू द आयुर्वेदिक थेरेपीज व्हेन कंबाइंड विद द मॉडर्न डायग्नोस्टिक लाइक ब्लड टेस्ट, इमेजिंग, डाइट एंड एक्सरसाइज ट्रैकिंग एंड कोलैबोरेटिव केयर इम्प्रूव्स द आउटकम, ठीक है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिटिक हेल्थ में भी दोनों चीज़ों का बैलेंस करके हम क्या कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम थी वो उसके इम्प्रूवेटिव आउटकम आ रहे हैं हमें, ठीक है। जैसे कि अगर मॉडर्न डायग्नोस्टिक सिस्टम है, हम ब्लड टेस्ट करवाया तो सभी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप में कम है, ये चीज़ें आप में ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। फिर ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री सपोर्ट, आयुर्वेदा इज़ वाइडली यूज इन वेलनेस spas, restaurant and lifestyle programs globally. Modern practitioners can include Ayurvedic guidance in preventing healthcare, enhancing overall reach. Together they prompt the global health and wellness tourism. ठीक है, जहाँ पे आयुर्वेद बोल रहा है आजकल आयुर्वेदिक स्पास, रेस्टोरेंट एंड ग्लोबली उस प्रोग्राम को रन करा जाता है कि आप आइए, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। और मॉडर्न प्रैक्टिस में भी वही है, आयुर्वेदिक गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है। तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन से ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज़्म का प्रमोशन हो रहा है। फिर साइंटिफिक वैलिडेशन एंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन कैन टेस्ट एंड वैलिडेट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स, encourages the safe usage and global acceptance, help bring the Ayurveda into the mainstream health systems like WHO, Ayush and the integrative clinics, ठीक है। WHO एंड आयुष ने भी क्या बोला है कि आप आयुर्वेद की तरफ वापस जाइए, वो आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर है इंटीग्रेटिव मेडिसिन एजुकेशन रिसर्च, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस आर ऑफरिंग इंटीग्रेटिव मेडिसिन कोर्सेज लाइक AIIMS, स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड। रिसर्च कंबाइन बोथ सिस्टम हेल्थ ब्रिज ट्रेडिशनल विजडम विद द साइंटिफिक रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ही नहीं, बाहर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने मेडिसिन कोर्सेज में ऑफ़र कर रही है आयुर्वेद को, ठीक है, कि उसकी वजह से जो उसका
ब्रिज ट्रेडिशनल विजडम विद द साइंटिफिक रीजन। ठीक है, जो ट्रेडिशनल चीज़ों को साइंस के साथ जोड़ के उसका आउटकम बहुत अच्छा आएगा, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करी जाती है। फिर डिजिटल हेल्थ एंड AI इंटीग्रेशन, जहाँ में मॉडर्न मेडिसिन यूज AI, टेलीमेडिसिन, वेयरेबल्स। आयुर्वेदा इज बिंग डिजिटाइज थ्रू द एप्स, online consultation and the dosha based health platform integration ensure the personalized and accessible healthcare। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ एंड AI इंटीग्रेशन भी आपको हेल्प कर रही है। आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऐप पे डालोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा दोष है वो भी आपको बता के देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कंसल्टेंट भी करेगा। ठीक है, और आपको हेल्प करेगा कि हाँ ये इस दोष को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। फिर पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी आउटरीच है, जहाँ पे आयुर्वेदा प्रॉम्प्ट लोकल हर्ब्स, सीजनल डाइट एंड हाइजीन एंड इम्यूनिटी। These principles are valuable in public health campaigns, especially in rural and resource-limited settings. Modern medicine support mass immunization and outbreak the control। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी आउटरीच में प्रमोट करे जाए लोकल हर्ब्स को, सीजनल डाइट को फॉलो करना है, जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग आप खाओ पियो। तो हम बोलते हैं ना कि आपको ठंडी की सीज़न में सभी चीज़ें खा लेनी चाहिए कि पूरे साल आपकी बॉडी में वो एनर्जी बनी रहे। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करनी है, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी स्ट्रांग हो गई उससे। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आयुर्वेदा में ऑलरेडी बताई गई थी। तो उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम मॉडर्न मेडिसिन को किस तरह से और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।